राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा दर्शन पुस्तिका का अगला प्रसंग कुरुक्षेत्र में मिलन और दूसरा प्रसंग भी इसी में है, कलंक मार्जन लीला। तो पहला प्रसंग इस प्रकार है, कुरुक्षेत्र में मिलन। सूर्य ग्रहण के समय जब श्री कृष्ण द्वारका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र में स्नान करने आए तो उस समय श्री राधा जी भी ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र स्नान करने गई हुई थी। वहाँ श्याम सुंदर नंद यशोदा ग्वालों आदि से मिलने के पश्चात श्री राधा जी से मिलने गए। सूखी हुई छीन स्वर्ण लतिका के सदृश श्री राधा को देखकर कृष्ण भाव विवल हो गए। भगवान ने द्वारिका की रानियों एवं पटरानियों से भी राधा जी का सम्मान करवाया। रात्रि में सैया पर जाने पर जब रुक्मणी जी भगवान की चरण सेवा करने लगी तो घबराकर भगवान ने अपने चरणों को समेट लिया। रुक्मणी जी ने भगवान के चरण तल में बड़े बड़े कई फपोले देखे। घबराकर रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु, ये फपोले कैसे पड़े? भगवान ने कहा, देवी, राधा जी के हृदय में मेरे चरण सदा वास करते हैं। आज तुमने राधा जी को अत्यंत गर्म दुख पिलाया, इसलिए मेरे दोनों ही चरण झुलस गए। श्री राधा काया हृदय रविंदे पादारविंद ही विराजते में। द्वितीय लीला कलंक मार्जन लीला। श्यामा श्याम अभिन्न है, तथापि मिलन एवं वियोग की लीला करते रहते हैं। कृष्ण से मिलन न होने पर श्री राधा जी अत्यंत घबरा उठती हैं। घबराहट में मर्यादा भूलकर श्याम से मिलने के लिए चल देती है। भगवान के मथुरा जाने के पूर्व सदा ही अर्थात प्रतिदिन विभिन्न बहाने बनाकर कभी कृष्ण राधा से एवं कभी राधा कृष्ण से मिलने के लिए एक दूसरे के पास जाया करते हैं। कृष्ण भक्ति से सराबा और गोपियों को इन लीलाओं में बड़ा रस आता था, किंतु भक्ति रसान्वित वृद्धाओं को राधा कृष्ण के मिलन में दोष दिखलाई पड़ता था। निंदक स्वभाव की वृद्धाओं ने श्री राधा जी के चरित्र में दोष होने की निंदात्मक बातों को अच्छी तरह से प्रचार किया। संपूर्ण ब्रज में श्री राधा जी के निर्मल चरित्र पर जब झूठा लाछन लगाया जाने लगा तब राधा जी को उनकी मां ने घर से निकालने पर पाबंदी लगा दी। राधा जी ने भगवान के पास संपूर्ण समाचार एक सखी के द्वारा भेज दिया। भगवान ने राधा जी के मिथ्या कलंक को मिटाने के लिए मन में निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण को तीव्र ज्वर चढ़ा। मैया और बाबा ने विविध प्रकार की औषधियाँ वैद्यों के द्वारा दिलवाई, किंतु लाभ बिल्कुल ही नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने नेत्र खोलना एवं बोलना भी बंद कर दिया। सैया पर ही निरंतर करवट बदलते एवं कराहते रहते। श्याम सुंदर की दशा देखकर मैया, बाबा व संपूर्ण नंदगांव वासी अत्यधिक घबराने लगे। भगवान के दुखी सखा एक वृद्ध वैद्य को लेकर आए। वैद्य ने श्री कृष्ण की नाड़ी परख कर के कहा कि औषधि तो मेरे पास है, किंतु जिस जल में घोली जाएगी उस जल का प्रबंध अत्यंत कठिन है। वैद्यराज ने कहा कि रोगी बालक कृष्ण के केश की एक लट काटकर केशों को जोड़कर इतना लंबा बनाओ कि यमुना जी के इस पार एवं उस पार गड़े हुए खूंटे में तान कर बांध दिया जाए। एक मिट्टी का कच्चा घड़ा मंगाओ और उसमें 108 छिद्र बनाओ। उस कच्चे घड़े को सिर पर रखकर केस के ऊपर चलते हुए यमुना के उस पार जाकर यमुना जल से भरकर पुनः केस तंतु पर चलते हुए इस पार जल लाया जाए, किंतु शर्त यह है कि न तो जल गिरे एवं न केस ही कहीं टूटने पाए। जल के आते ही मेरी औषधि द्वारा रोगी ठीक हो जाएगा। इन कठिन बातों को सुनकर नंद यशोदा एवं ब्रजवासी दुखी होकर बोले, वैद्यराज,
जी, इस प्रकार जल मिलेगा कैसे? क्या कोई ला सकता है? वैदराज ने कहा, इस प्रकार जल केवल वही महिला ला सकती है जो पूर्ण रूपेण पतिव्रता, परम शुद्धा एवं तपस्विनी हो, जिसके जीवन में कभी भी कोई कायिक, वाचिक एवं मानसिक पाप न हुआ होगा, वही महिला इस प्रकार जल ला सकती है। ब्रजवासियों ने बहुत सी पतिव्रताओं से जल लाने के लिए अनुरोध किया, किंतु वे सब अपनी असमर्थता बताने लगी। वैदराज ने कहा कि आप लोग कहे तो मैं अपने ज्योतिष के अनुसार गणना करके किसी ऐसी परम पवित्र महिला का नाम बताऊं। सबने एक स्वर में कहा, हाँ महाराज, आप कृपा करके बताइए। वैदराज ने थोड़ी ही देर में गणित करके कहा कि हमारा ज्योतिष बता रहा है कि श्री राधा से बढ़कर कोई पवित्र नहीं है। क्या आप लोग श्री राधा को जानते हैं? नंद बाबा के नेत्रों में प्रेम अश्रु छलक आए। वे बोले, महाराज, वह तो मेरे मित्र की पुत्री है, उसे मैं अभी लेकर आता हूँ। नंद बाबा ने बरसाना जाकर वृषभानु जी को सारी घटना विस्तार से सुनाकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया। वृषभानु जी ने तुरंत ही पुत्री राधा को बुलाकर अपने साथ लेकर नंद जी के साथ ही साथ आए। कच्चा घड़ा एवं केश तुरंत तैयार किया गया। श्री राधा जी ने आते ही वृद्ध वैदराज के चरणों को प्रेम से स्पर्श किया। कन्हैया के चरणों में मस्तक झुकाकर केश तंतु को प्रणाम कर जब श्री राधा खड़े को सिर पर रखकर यमुना के ऊपर खिंचे हुए केश तंतु के ऊपर कृष्ण कृष्ण बोलती हुई चलने लगी और जब जल से खड़े को भरकर केश के ऊपर से वापस आने लगी, तब तो निंदक लोगों ने भी राधा रानी की जय, राधा रानी की जय ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया। वैदराज ने औषधि को जल में घोलकर जो ही कृष्ण को पिलाया, कृष्ण तुरंत ही पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस प्रकार श्री राधा जी का प्रेम परम पवित्र, निर्दोष एवं दिव्य सिद्ध हो गया। सभी लोगों ने बड़े ही आदर के साथ राधा रानी को प्रणाम किया। प्रेम से बोलिए, राधा रानी की जय। यह प्रसंग यही विराम होता है। राधे राधे।